हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, हमें कभी भी अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण हम अपने गुरु महाराज जी को कभी कष्ट नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ना करें कभी दुख हो और हम अपने गुरु महाराज जी से कहें कि मेरा दुख दूर करो गुरु जी मेरा। याद रहे, हमारे जीवन में गुरु हमेशा इसलिए होते हैं कि वो हमें गोविंद से मिलाने के लिए है, उनका कार्य यही है। बाकी हर इंसान को उसके दुख सुख, उसके कर्म तो भोगने ही है। और अगर हम अपने सुख के लिए गुरु को तकलीफ देंगे तो हम शिष्य कैसे कहलाएंगे। जैसे एक दृष्टांत सुनिए। एक व्यक्ति था फ्रेंड्स, वो बहुत ही निर्धन था व्यक्ति, लेकिन उसको अपने गुरु के प्रति ना बहुत आस्था थी, बहुत ज़्यादा आस्था थी। उसने एक बार अपने गुरु को अपनी कुटिया में, अपने झोपड़े में गुरु को इनवाइट किया। तो बोला, आइए गुरुजी, आपके चरण मेरे कुटिया में भी पड़े। मतलब गुरु को अपने इनवाइट किया उसने। गुरु महाराज जी आए। अब गुरु महाराज जी की आयु होगी कोई 40-50 बरस। अब बहुत ही गर्मियों के दिन थे फ्रेंड्स, और दोपहर के 12 बज रहे थे। गुरु महाराज जी लंच भोजन करने आए थे। तो गुरु महाराज जी जैसे ही पधारे तो शिष्य ने कहा, महाराज जी बहुत ही गर्मी है, आप सबसे पहले ऐसा कीजिए, स्नान कर लीजिए ठंडे पानी से। गुरु जी ने ठंडे ठंडे जल से स्नान किया। तो जब गुरु जी स्नान करके आए तो शिष्य ने पंखा चला दिया। उसने सोचा कि पंखा चला दूँ, ये छोटा सा ही है लेकिन क्या करूँ, ताकि मेरे गुरु को गर्मी ना लगे, यही चला देता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। फिर उसके बाद उसने गुरु को भोजन करवाया, ठंडाई पिलाई। उसके बाद मतलब उसने बहुत सेवा करी। उसके बाद रेस्ट करवाया गुरु जी को, पंखा किया, मतलब सब किया उसने। जब गुरु जाने लगे शाम को तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। और सच में फ्रेंड्स, उसके वारे न्यारे हो गए। कहाँ वो बेचारा निर्धन और अब धनवान बन गया, करोड़पति बन गया। उसने तो भाव और श्रद्धा से सेवा की थी, किसी लोभवश नहीं की थी। तो अब देखिए, वहीं उसी का एक मित्र था। उसने देखा कि ये कल तक तो कितना गरीब था और आज धनवान कैसे बन गया, कैसे। तो उसने उससे पूछा कि कैसे बने तुम इतने धनवान। तो उसने सब बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे गुरु की सेवा की और उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उसके बाद उनकी कृपा हुई मुझ पर। अब उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गुरु महाराज जी की सेवा करने से हमारे जीवन में सुख संपदा भी आ जाती है। तो इन्हें सोचा कि मैं भी अपने गुरु की ऐसी ही सेवा करूंगा। तो उसने भी अपने गुरु को बुलाया कि आइए गुरुजी, मेरी कुटिया में भी आइए। तो उनके गुरुजी भी, उन्होंने भी स्वीकार किया। अब यहाँ इनके गुरु महाराज जी आए दिसंबर महीने में, मतलब इतने ठंड के मौसम में। और इनके गुरुजी की मतलब आयु थी 70, 75, 80 बरस। और मतलब ये आए रात्रि में। तो जैसे ही गुरु महाराज जी आए तो इसने कहा, आइए गुरुदेव, आइए आइए। तो इसने भी वही काम किए। इसने सबसे कहा कि पहले गुरुजी ठंडे पानी से नहाइए। अब इनके गुरुजी हैं जो बुजुर्ग हैं, और दिसंबर महीने में रात को 8 बजे आए और कहा कि नहीं गुरुजी आपको नहाना ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती उनको ठंडे पानी से नहलाया, सिर्फ इसलिए कि मैं भी धनवान बन जाऊं। और परिणाम क्या हुआ, गुरु महाराज जी को इतनी ठंड लगी कि वो उनका शरीर कांपने लगा। अब बोला, गुरुजी आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पंखा चालू कर देता हूँ। गुरु ने कहा, मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ, मेरी सोचो। उसने नहीं सोचा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी फ्रेंड्स, कि धन कैसे आएगा। जैसे मेरे मित्र ने गुरु सेवा की वैसे ही मैं भी करूँगा। तो उसने भी गुरु महाराज जी को ठंडाई वगैरह पिलाई, मतलब जैसे उसने किया सेम इसने भी किया। तो क्या हुआ, अंत में गुरु महाराज जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। उनको लग रहा था कि भी माल कैसे मिलेगा शिष्य को। तो अब आप बताइए, ज़बरदस्ती की गई सेवा, लोभवश की गई सेवा किसी काम की नहीं होती जो गुरु को कष्ट दे। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना ऐसा कि हमारे गुरु को कष्ट मिले। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए, और हमें अपने गुरु की आज्ञा में ही रहना चाहिए हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। गुरु महाराज क्या करते हैं,
हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमें पाप के जगत से निकालकर, अपराध की दुनिया से निकालकर हमें भक्ति की दुनिया में लेके जाते हैं। शब्द गुरु का यही अर्थ है कि ये हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हरे कृष्णा।